ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं टैली पे। तो आज टैली का हमारा फर्स्ट क्लास होगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टैली के इंट्रोडक्शंस के बारे में। पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टैली का पूर्ण रूप क्या है और स्टैंड फॉर टैली, फुल नेम ऑफ टैली। तो ये बोलने के वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन मीन्स सबका मतलब एक ही होगा। तो हम यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे आपने, टैली का मीनिंग हमने कुछ स्टैंड फॉर में रख रखा है। तो यहाँ पे टी का मतलब क्या होता है, आप में से किसी को पता है? टोटल। टोटल। हिंदी क्या होगी इसकी? इसकी हिंदी होगी सर संपूर्ण। संपूर्ण। और फिर दूसरा ए का मतलब क्या होगा? अकाउंट। अकाउंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खाता। खाता। नेक्स्ट कृष्णा आप बताइएगा, एल का मतलब क्या है? एल का मतलब लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की हिंदी क्या होती है? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। सेकंड एल का? लेजर। लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? खाता बही। खाता बही। लास्ट वाई का? ईयर। ईयर। तो ईयर आप सभी को पता है कि जो ईयर होता है वो एक साल का फाइनेंशियल ईयर को एक ईयर माना जाता है। तो लिखा है टी का टोटल हो गया, ए का अकाउंट्स हो गया, दूसरा लायबिलिटीज और तीसरा लेजर, और इसमें चौथे में देखें तो ईयर्स। तो ईयर्स में टोटल एक फाइनेंशियल ईयर को एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो टोटल फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये चीज़ देखना है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो सभी लोग इधर ध्यान देंगे। हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू टैली, टैली का परिचय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी अकाउंटेंसी को, जो पहले हम किताबों में लेजर में लिखा करते थे, अभी उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसका नाम है टैली। तो टैली किसी एक कंपनी द्वारा बनाया गया है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी अकाउंटेंसी को अकाउंट्स को लाने के लिए इस प्रोग्राम का निर्माण किया गया है। तो टैली एक कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें 2 पक्ष होते हैं जिसकी सहायता से हम अकाउंटिंग संबंधित समस्त कार्य पूर्ण करते हैं। तो इसमें टैली में देखते हैं तो इसमें डबल एंट्री मॉड्यूल होता है। तो एक एंट्री चलता है और दूसरा चलता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी शॉप से रिलेटेड या किसी स्टॉक से रिलेटेड एंट्री वगैरह जब करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें स्टार्टिंग में तो एंट्री करते हैं, फिर इन्वेंट्री पे आते हैं। तो इन्वेंट्री में हमें 2 चीज़ें देखनी होती है। वहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्टॉक की एंट्री करनी होती है, स्टॉक इन, स्टॉक आउट, सेल, परचेज। उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होती हैं, जैसे कि लेन देन से रिलेटेड एंट्रियाँ, तो हम स्टार्टिंग से ही कर रहे होते हैं एंट्री में, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद एंट्री रूल्स बढ़ जाते हैं। आगे इसमें देखते हैं जैसे कि कुछ न कुछ इस अकाउंटिंग के तौर पे देखा ये जाता है कि कुछ न कुछ आता है और कुछ न कुछ जाता है। तो आने वाला जो होगा इनकम होगा और जाने वाला जो होगा एक्सपेंस होगा। तो किसी भी बैलेंस शीट में या खाता बही में 2 चीज़ों को देखा जाता है कि टोटल अमाउंट कितना है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, लास्ट बैलेंस कितना है। तो पहले हम इस चीज़ों को खाता बही में लिखते थे, अभी उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम टैली में एंट्री करते हैं। तो जैसा कि टैली का निर्माण आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में इसका जो इन्वेंट किया गया है वो बेंगलुरु सिटी में, जैसे कि देख सकते हो कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इसका जो खोज किया गया 1988 में, और सिटी अगर पूछता है तो बेंगलुरु सिटी, और इसके जो संस्थापक है वो केसी गोयनका जी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके कुछ प्रारंभिक वर्जन के बारे में। तो इसका प्रारंभिक वर्जन है 3.0 एंड 3.1, 4.0, 4.5। अब इसमें एक चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि जो 4.5 है डॉस बेस और दूसरा विंडो बेस दोनों पर आधारित है। तो इसमें बाकी सभी देखोगे तो अलग अलग वर्जन, सबकी डिपेंडेंसी केवल डॉस बेस की थी, लेकिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि 4.5 जो था वो डॉस बेस और विंडो बेस दोनों पर आधारित था। अभी जो लेटेस्ट में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं तो हम 7.2 एंड टैली ERP 9 एंड टैली 9 को रीड करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हमारा अभी जो अगला टॉपिक है वो हम बात करते हैं अकाउंट्स किसे कहते हैं। तो आप सभी में से किसी को पता है अकाउंट्स किसे कहते हैं? कोई
अकाउंट किसी वस्तु के क्रय विक्रय अथवा लेन देन से प्राप्त राशि का लेखा जोखा अकाउंट के द्वारा किताबों में लिखने की प्रक्रिया खाता कहलाती है। गुड, बैठ जाइएगा। आगे देखते हैं तो जैसे किसमें कुछ क्रय और विक्रय, तो इससे जो प्राप्त राशि होगी उसका लेखा जोखा हम जो किताबों के में लिखने के द्वारा करते हैं वो खाता कहलाता है। तो किताबों में हम लिखते क्या है कि जैसे क्रय करके कुछ माल अगर हम लाते हैं तो उसको हम स्टॉक एंट्री इन में करते हैं, कुछ माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम स्टॉक आउट में करते हैं। तो इन दोनों स्टॉक इन और स्टॉक आउट से मिलने वाली राशि को हम किसी किताबों में लिखने की प्रक्रिया को खाता कहते हैं। तो खाते की अगर बात करें तो खाता टोटल ओवरऑल देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। लिखा है, हेडिंग हमारा है खाते के प्रकार। तो खाते ओवरऑल अकॉर्डिंग टू टैली एंट्री में देखते हैं तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसमें पर्सनल में वो सभी खाते आते हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया गया, किसी नाम के लिए यूज किया जाने वाला खाता। दूसरा है वास्तविक खाता, ये एंट्री ऑफ रूल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है नाम मात्र खाता और तीसरा है वास्तविक खाता। इन सभी खातों में ये देखा जाता है कि एंट्री, रूल ऑफ एंट्री के अकॉर्डिंग हमें किस खाते में कौन सी एंट्री करनी है। तो आगे जैसे कि देखते हैं अभी नेक्स्ट टाइम अगला हो जो होगा हमारा टॉपिक वो होगा अकाउंट, रूल्स ऑफ अकाउंट। तो हर एक अकाउंट्स के अपने अपने लायबिलिटीज हैं, अपने अपने रूल्स हैं। तो सभी अकाउंट्स के बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा जो अकाउंट्स ऑफ रूल में हम सबसे फर्स्ट रीड करने वाले हैं पर्सनल अकाउंट एंड व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाते के बारे में जब भी हम देखेंगे तो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी अथवा किसी के